नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी में प्री मानसून के प्रभाव से कुछ इलाकों में बारिश हो रही है। लखनऊ, कानपुर, बदायूं, जालौर और बरेली में दोपहर तेज हवाएं चली और फिर गरज चमक के साथ बरसात शुरू हो गई। आपको बता दें कि सुल्तानपुर और अमेठी में बिजली गिरी। अमेठी में बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई। वो खेत में काम कर रहे थे। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक ज्ञान प्रकाश सिंह के मुताबिक मानसून 3 दिन बाद यानी 28 जून तक यूपी में एंट्री कर सकता है। बिजनौर के नटहोर गांव में शमशाबाद की विद्युत लाइन में हाई टेंशन करंट दौड़ने से एक बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार शमशाबाद के निवासी माया पत्नी गौतम सिंह और उसकी पुत्री संध्या विद्युत चलित मशीन से पशुओं के लिए चारा काट रही थी। इसी दौरान एलईडी लाइन में हाई टेंशन करंट आ गया, जिसकी चपेट में आकर मां बेटी झुलस गई। घायलों को परिजनों ने आनन फानन में बिजनौर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने माया को मृत घोषित कर दिया। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्युत कर्मियों पर लापरवाही बरतने और मुआवजे की मांग को लेकर महिला का शव के साथ बसावनपुर उपकेंद्र पर रखकर प्रदर्शन किया। बिजनौर के धामपुर में डीएम के आदेश पर 18 साल के बाद उप जिलाधिकारी रितु रानी एसबीडी कॉलेज की प्रशासक नियुक्त की गई। एसडीएम ने कार्यभार ग्रहण कर कार्य शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार एसडीएम ने कॉलेज के विभिन्न बैंकों में चल रहे खातों के भुगतान पर पाबंदी लगा दी थी, जिससे लेखा विभाग का संचालन अब उनके आदेशों के बगैर नहीं होगा। बाकी शिक्षण कार्य और परीक्षाएं पहले की तरह से पूर्ववत चलती रहेंगी। एसडीएम रितु रानी ने प्रशासक पद का कार्यभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि विवाद के चलते कॉलेज में 18 साल से प्रबंधकीय कार्यकारिणी का चुनाव नहीं हो सका है। प्रबंध कार्यकारिणी कालातीत हो चुकी है। पिछले दिनों हाईकोर्ट के आदेश पर कॉलेज में प्रबंध कार्यकारिणी का चुनाव होना था, लेकिन कालातीत प्रबंधकीय कार्यकारिणी के प्रबंधक विजय कुमार अग्रवाल ने हाईकोर्ट से स्टे कराकर इस पर रोक लगवा दी थी। हाईकोर्ट के स्टे के बाद आदेश सुरक्षित हो गया, लेकिन अभी भी प्राप्त नहीं हो सका है। ऐसे हालात में संस्था के हितों को देखते हुए प्रबंध कार्यकारिणी के पदेन अध्यक्ष डीएम अंकित कुमार अग्रवाल ने कार्यकारिणी के सभी अधिकारों को अपने हाथों में लेते हुए उन्हें कॉलेज का प्रशासक नियुक्त किया। बिजनौर के चांदपुर में आश्वासन के बाद भी किसानों को विभिन्न समस्याओं का समाधान न होने पर भाकियू कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। इस संबंध में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया। जानकारी के अनुसार 10 जून को किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था, जिनका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। समाधान योजना के अंतर्गत 2019 से जमा एस्टीमेट का सामान किसानों को अभी तक नहीं मिला है। घरेलू कनेक्शनों के मीटरों में सुधार किए जाने, किसानों की जमीनों में गलत हुए अंशों को ठीक कराने की भी मांग की गई। वहीं ग्राम सराय में विधायक निधि से ग्राम सराय में बनने वाली सड़क को 6 माह के भीतर तैयार करने के लिए भी मांग की गई। वहीं किसानों का कहना है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होता, धरना जारी रहेगा। धरने में जिला उपाध्यक्ष लुधियान सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष कल्याण सिंह आदि मौजूद रहे। एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जानकारी के अनुसार इरफान पठान के मेकअप आर्टिस्ट की वेस्ट इंडीज में मौत हो गई। आपको बता दें कि फैयाज अंसारी बिजनौर के रहने वाले थे। होटल के स्विमिंग पूल में नहाते समय डूबने से उनकी मौत हो गई। फैयाज की मौत की खबर मिलते ही उनके घर में चीख पुकार मच गई। फैयाज अंसारी नगीना तहसील के मोहल्ला काजीसराय के रहने वाले थे। फैयाज के परिजनों का कहना है कि वह T20 विश्व कप में कमेंटेटर के रूप में शामिल पूर्व इंडियन क्रिकेटर इरफान पठान के साथ वेस्ट इंडीज गए हुए थे। उन्होंने कहा कि इरफान ही फैयाज के शव को दिल्ली लाने और दिल्ली से नगीना तक भिजवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। अमरोहा के विकास भवन के ग्राउंड फ्लोर पर विद्युत लाइन में फॉल्ट के बाद आग लग गई। आग लगते ही आसपास मौजूद लोग बाहर की ओर भागने लगे। कुछ देर तक विकास भवन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि आग विकास भवन की विद्युत लाइन में लगी है। आग से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। अमरोहा के हसनपुर नवीन मंडी परिसर में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की मासिक पंचायत आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता महावीर सिंह चौहान और संचालन ब्लॉक अध्यक्ष काले सिंह ने की। बैठक में किसानों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग की गई। पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ब्लॉक हसनपुर और तहसील हसनपुर की कार्यकारिणी भंग की जाए।
इसके अलावा नई कार्यकारिणी का शीघ्र गठन किया जाए। इसी क्रम में ब्लॉक अध्यक्ष काल सिंह ने ब्लॉक हसनपुर की कार्यकारिणी को भंग करने की घोषणा की। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि हसनपुर तहसील के लगभग सभी विभागों के कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारी न ही समय से कार्यालय आते हैं और न ही समय से कार्यालय का कार्य करते हैं। यूपी में पेपर लीक को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने मंगलवार को पेपर लीक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। अब इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद अध्यादेश लागू हो जाएगा। योगी कैबिनेट ने कुल 43 प्रस्ताव पास किए हैं, जिसमें पेपर लीक अध्यादेश के अलावा महिलाओं, बच्चों और गैंगस्टर से जुड़े मामलों में अग्रिम जमानत की प्रक्रिया कठिन करने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 43 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गैस सिलेंडर में लीकेज की वजह से एक घर में आग लग गई। हादसे में 2 महिला और बच्चे समेत कुल 6 लोग झुलस गए। इन सभी को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार घटना कटघर थाना क्षेत्र में इंदिरा कॉलोनी स्थित डीएम पब्लिक स्कूल वाली गली का है। यहाँ रहने वाला राजू बंसल खाने का ठेला लगाता है। इसके लिए रात में ही उसे खाने की तैयारी करनी पड़ती है। कटघर पुलिस का कहना है कि सोमवार को देर रात राजू की पत्नी रश्मि खाना बना रही थी, तभी गैस सिलेंडर में लीकेज की वजह से ये हादसा हुआ। अचानक गैस सिलेंडर में आग लगने से चीख पुकार मच गई। आग की लपटें उठती देख पड़ोसी भी मौके पर आ गए, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को हादसे के बारे में सूचना दी गई। यूपी के उन्नाव के थाने में एक सिपाही ने दरोगा की पिस्टल से गोली मारकर सुसाइड कर लिया। ये मामला हसनगंज कोतवाली का बताया गया है। जानकारी के अनुसार घर वालों ने शादी के लिए जो लड़की फाइनल की थी, वो सिपाही को पसंद नहीं थी। घर वाले शादी करने का दबाव बना रहे थे, जिसके बाद फोन पर सिपाही और उसके बड़े भाई के बीच बहस शुरू हो गई, जिसके बाद सिपाही ने खुद को मौत के घाट उतार दिया। वहीं थाने में गोली चलने की आवाज से अफरा तफरी मच गई। साथ ही पुलिसकर्मी भागकर डीजी कार्यालय पहुंचे तो वहां खून से लथपथ सिपाही को देखा। सिपाही को सीएससी ले गए, वहां से लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां पर इलाज के दौरान सिपाही ने दम तोड़ दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ डीपीपी न्यूज पर। नमस्कार।